चला। इश्क मुस्तफ़ा पस्त को बाला करता है, इश्क मुस्तफ़ा गुमनाम को शोहरत अता करता है, इश्क मुस्तफ़ा अल्लाह अकबर गिरे पड़ों को ऊंचाई पे उठाता है। अल्लाह अकबर। उन्हीं आशिकों में एक नाम है हज़रत सैयदना इमाम इश्क मोहब्बत उवैस क़रनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का। ये उवैस कौन है? थोड़ा सा जनाब उवैस क़रनी का तज़किरा हम करेंगे, लेकिन अपनी जवानों की तवज्जो चाहेंगे। अल्लाह अकबर। आशिक़ रसूल होने का दावा आपको भी है, इश्क़ रसूल का दावा मुझे भी है, और हम करते भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम आशिक़ रसूल हैं भी। लेकिन बड़ी माज़रत के साथ हमने इश्क की बातें बड़ी की, लेकिन इश्क किया किससे? मुझे अफसोस तो इसी पर होता है। देखो, पहले एक दर्जा है प्यार का, मोहब्बत का, एक दर्जा है इश्क का। इश्क में और मोहब्बत में क्या फ़र्क है? याद रखिए, मोहब्बत करने वाला जब किसी से मोहब्बत करता है, अब ज़रा ध्यान से सुनना, हालांकि मजमे में जो है वो तादाद तो बड़ी है, लेकिन लोग जो है थोड़ा सा चहल पहल कर रहे हैं। ये उन्वान चहल पहल का नहीं है, ये उन्वान तो सरापा कान बनकर सुनने का है। अब मैं बात अपनी करता रहूँगा, लेकिन आपने अगर तवज्जो नहीं की तो शायद आपको अफसोस होगा। याद रखिए, देखो मोहब्बत का मतलब क्या? मोहब्बत उसको कहते हैं जब कोई किसी से मोहब्बत करता है तो उसको अपना भी ख्याल होता है और अपने महबूब का भी ख्याल होता है, मोहब्बत। और अगर कोई किसी से इश्क करता है, मोहब्बत जब हदों को पार कर जाए, मोहब्बत जब शिद्दत में तब्दील हो जाए, मोहब्बत जब अपनी इंतहा को पहुंच जाए, तो इसको इश्क कहते हैं। इश्क, लोग कहते हैं इश्क का जिक्र कुरान में कहाँ है? तो कुरान कहता है वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। शिद्दत के साथ जो मोहब्बत होती है उसको इश्क कहते हैं। इश्क। और जब इश्क हो जाए किसी से तो इश्क करने वाला अपना ख्याल नहीं करता, सिर्फ अपने महबूब का ख्याल करता है। देखो, इश्क और मोहब्बत में फर्क बताऊं। जिब्रील ने मेरे नबी से इश्क नहीं किया, मोहब्बत की। क्यों? इसलिए कि जिब्रील फरिश्ता है। मोहब्बत किसी को भी किसी से हो सकती है, इश्क नहीं हो सकता हर एक को। इश्क करना ये सिर्फ इंसान की खुसूसियत है, क्योंकि इश्क के लिए दिल चाहिए, और जिब्रील फरिश्ता है, जिब्रील के पास दिल नहीं है, तो वो मोहब्बत कर सकते हैं। हालांकि उनकी मोहब्बत की तरह और कोई मोहब्बत कर भी नहीं सकता, लेकिन समझाने के लिए देखो, जिब्रील को मोहब्बत थी, इश्क नहीं था, क्योंकि इश्क के लिए दिल चाहिए और मोहब्बत के लिए दिल की जरूरत नहीं है। मोहब्बत तो पत्थर भी कर लेता है, दिल नहीं है मगर कर लेता है। मोहब्बत तो दरख्त भी कर लेता है, दिल नहीं है मगर कर लेता है। मोहब्बत तो जानवर भी कर लेता है, दिल नहीं है मगर कर लेता है। आप कहेंगे हम तो दिल देखते हैं, वो दिल गोश्त के लोथड़े का नाम नहीं है। हमारे यहाँ दिल वही दिल है, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। और तो गोश्त का लोथड़ा है, दिल उसी के पास है जो यार को दे दिया करता है। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, और सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। जिब्रील के पास फरिश्ता होने की वजह से दिल नहीं, मोहब्बत की, इश्क नहीं किया। हुजूर सिदरा पे पहुंचे, मैं सिदरा की तफसील नहीं बताऊंगा, अभी इशारा दे रहा हूं। हुजूर सिदरा पे पहुंचे, कहा चलो जिब्रील, कहा चलो जिब्रील। हुजूर कह रहे चलो जिब्रील, हुजूर कह रहे चलो जिब्रील। जिब्रील ने कहा नहीं, जिब्रील ने कहा नहीं, मैं नहीं आता। कहा नहीं आ सकता। क्यों? आऊंगा तो जल जाऊंगा। मोहब्बत है, महबूब को अदब से ना भी कहा और अपने जलने का ख्याल भी है। मोहब्बत, महबूब का भी ख्याल, अपना भी ख्याल। आरिफे रूमी कहते हैं वो जिब्रील थे जिन्होंने नहीं कह दिया, क्योंकि वो मोहब्बत थी, अपना भी ख्याल था, महबूब का भी था। अगर जिब्रील की जगह बिलाल उवैस होते तो जल जाना गवारा करते, ना कहना गवारा नहीं करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्योंकि आशिक को सिर्फ महबूब का ख्याल होता
आ जाना। अक्ल जीना चाहती है, इश्क जलना चाहता है। तो आशिक को महबूब का ख्याल होता है, अपना ख्याल नहीं होता। और हमें क्या हुक्म दिया गया? तेरे इश्क को देखकर जब तक लोग तुझे पागल न कहे, तू आशिक नहीं हो सकता, तू कामिल मोमिन नहीं हो सकता। हमने भी इश्क का दावा किया। और मैं तो लोगों से कहता हूं, भिवंडी वालों, जिस दिन ये मुसलमान आशिक बनेगा उस दिन तख्त तो ताज तुम्हारे कदमों में होंगे। जिस दिन ये कौम आशिक बनेगी उस दिन कौमों की इमामत तुम्हारे कदमों में होगी। जिस दिन तुम आशिक बन जाओगे उस दिन तुम्हारे हाथों में भीख के कटोरे नहीं होंगे, बल्कि तुम लोगों को भीख देने वाले बन जाओगे। अफसोस तो यही है, हमने इश्क का दावा तो किया, लेकिन इश्क किया किससे? हीरो से इश्क किया। इश्क का दावा तो किया मगर गुनाहों से इश्क किया। इश्क का दावा तो किया, हराम कामों से इश्क किया। इश्क रसूल का दावा और गुनाह करते नजर आ रहे हैं। आज मैं आपको एक बात अर्ज करूं, समझाने के लिए बता दूं, इश्क किसे कहते हैं। इश्क की पहली निशानी, तवज्जो करना, इश्क की पहली निशानी, महबूब के बारे में आशिक को जितनी मालूमात होती है उतनी औरों को नहीं होती। तवज्जो आपकी, महबूब के बारे में आशिक जितना जानता है कोई नहीं जानता। देखो, न देखने वाले उवैस ने देखने वालों से पूछा, हालांकि जिनसे पूछा उनके इश्क का इनकार नहीं, लेकिन अपनी बात की दलील के तौर पे आप कोई मफ़हूम मुखालिफ इसका मुराद नहीं लेंगे। उम्मीद है शराफत से सुनेंगे। जैसा कि इश्क वालों का वतीरा है, मक्खी की तरह काम नहीं करना। इश्क वाले ने देखा नहीं और पूछा कि बताओ, हुजूर की भवें मिली हुई थी कि अलग अलग थी? तो देखने वाले रोने लगे। नहीं देखने वाला आशिक कहता है मैं बता सकता हूं। आपसे पूछना चाहता हूं, आशिक को महबूब के बारे में सबसे ज्यादा पता होता है। आशिक को महबूब के बारे में सबसे ज्यादा पता होता है। इसीलिए तो नबी की अजमत जो सहाबा ने बयान की वो कयामत तक कोई बयान नहीं कर सकता, इसलिए कि अव्वल दर्जे के जो आशिक है वो मेरे नबी के असहाब हैं, है ना। इसीलिए अब आपसे पूछता हूं थोड़ा सा तल्ख एक जुमला, आप और हम भी हुजूर से इश्क करते हैं, हुजूर के बारे में क्या जानते हो? आप तो फुला खान साहब फुला सारे नचनियों के बारे में पता है, उसकी शादी किस खानदान में हुई, पैदा किस खानदान में हुआ, फिल्म के अंदर एंट्री कब की, कब नाचा, कब कौन सी फिल्म बनाई, आपको सब पता है। लेकिन ईमान वाले मेरे जवानों, अपने दिलों पे हाथ रख करके सोचो, जिससे इश्क का दावा है उनके वालिदैन का नाम भी पता है, उनकी अज़वाज कितनी है उनका नाम भी पता है, उनकी तादाद भी पता है, उनकी शहजादियाँ कितनी थी वो तादाद भी पता है, उनके शहजादे कितने थे वो तादाद भी पता है, उनकी उम्र कितनी थी वो तादाद भी पता है, वो पैदा कब हुए वो तारीख भी पता है। आपसे पूछना चाहता हूँ उनकी शान क्या ये भी पता है। आज पूरी दुनिया बकबक इसलिए करती है कि उनको पता है कि मुसलमानों को अपने महबूब के बारे में कुछ पता नहीं है, वरना अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस दिन मुसलमानों को अपने नबी के बारे में पता चल जाए और हर मुसलमान लोगों को बताने लगे कि हमारा नबी ये है, हमारा नबी ये है, हमारा नबी ये है, ये मैं क्या कहूँ, वक्त की किल्लत है, लेकिन अगर इजाजत दे तो कहूँ हमारा नबी क्या है। आज ये थोड़ा सा मैं ही आपके सामने अर्ज कर दूं, हाँ हमारा नबी वो है कि हुस्न यूसुफ भी उनके हुस्न से हुस्न की खैरात मांगता है। वल्लाह वो कहते हैं खुदा ने मेरे हुस्न का आधा मेरे भाई यूसुफ को अता फरमाया, इसीलिए तो हजरत मौलाना जमीलुर रहमान कहते हैं क्या हुस्न है ऐ सैयद अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा, और क्यों दीद के मुश्ताक ना हो। हजरत यूसुफ अल्लाह का दीदार है, दीदार तुम्हारा।
तुम्हारा। अल्लाह अकबर। उनका हुस्न ऐसा कि हुस्न यूसुफ भी हुस्न की खैरात मांगता नजर आता है। शराफत ऐसी कि आदम की शराफत भी वहां सवाली बनकर खड़ी नजर आती है। शुजाअत ऐसी कि नूह की शुजाअत भी हैरत से हैरत को देखती भी नजर आती है। अल्लाह अकबर। मौजज़ात ऐसे कि हजरत मूसा के मौजज़ात वहां हैरत से उनके मौजज़ात का मुंह तकते नजर आते हैं। वल्लाह वल्लाह उनकी शान का आलम यह है कि वो चले तो मौजज़ा, वो बैठे तो मौजज़ा, वो उठे तो मौजज़ा, वो जमीन पे कदम रखते हैं तो उनके कदम का निशान नहीं पड़ता, और वो पत्थर पे कदम रखते हैं तो पत्थरों पे निशाने कदम पड़ता नजर आता है। उनका पसीना भी निकलता है तो बेतरतीब नहीं निकलता, बल्कि मोतियों की तरह पेशानी पर जम जाता है। अल्लाह अकबर। और पसीने में इतनी खुशबू आती है कि दुल्हनें महकती नजर आती है। दुल्हन को मिले तो दुल्हन महक जाए और मले तो उसकी नस्लें महक जाए। अल्लाह अकबर। उनकी शान ये है कि इनके सारी करे तो हलीमा की बकरियों के पीछे चले, और जब अपनी ताकत के मुताबिक सफर करे तो जिब्रील भी थकते हुए नजर आए। जिसके साथ जिब्रील भी न चल सके, ये उनकी रफ्तार है। मेरे इमाम कहते हैं थके रूहुल अमी के बाजू, कहा वो दामन कहा वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले थे। अल्लाह अकबर। उनकी शान ये है आजिज़ी करे तो बकरी का दूध दो दे, और जब अपनी शान महबूबियत का इजहार करे तो एक मर्तबा खुदा बुलाता है, 9 मर्तबा अपनी मर्जी से जाते नजर आते हैं। कसरे तना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं, आते ये हैं, जाते ये हैं, आते ये हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं। अल्लाह ने सिर्फ उनके लिए कहा इन्ना आतैना। एक आतैना हमजा के साथ है, एक आतैना ऐन के साथ है। औरों को अता किया हमजा वाला और महबूब को अता किया ऐन वाला। हमजा और ऐन में फर्क क्या है? जिसको हमजा वाला देते हैं उसको छीनने का खतरा होता है, जिसको ऐन के साथ अता करते हैं उससे कभी वापस नहीं लिया करते। ये उनको इसीलिए तो जिब्रील भी कहते या वाजिदू या माजिदू ला तुज़िल अन्नी नेमतन अनअमतहा अलैया, कि जिब्रील भी डर रहे कि मुझसे छीना जा सकता है, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत से कभी वापस नहीं लिया। क्यों? इसलिए कि गुलामों को देते हैं तो छीन लेते हैं, लेकिन जब महबूब को देते तो कहते प्यारे हमने तो चीजें पैदा ही तेरे लिए की है। इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। उनकी क्या क्या शान बयान की जाए, बस इतना कह सकते हैं कि लिबासे बशर में आए और दुनिया पागल हुई, पहचान न सकी, वरना उनकी हकीकत तो खुदा के सिवा कोई जानता ही नहीं। लोग कहते हैं, लोगों की क्या बात करें, लेकिन लोग कहते हैं कि वो तो हमारी तरह बशर थे। मैंने कहा नहीं थे, अपनी बशर थे लेकिन अपनी तरह नहीं थे। तो लोग हमसे कहते हैं नहीं मौलाना ज़ाहिर में थे। मैंने कहा ज़ाहिर में भी नहीं थे, क्योंकि मुझे और तुझे देखकर कोई नमाजी भी नहीं बनता, लेकिन उनको देख करके इंसान सहाबी बन जाता है, और सहाबी बनता है तो उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाया करती है। तो ज़ाहिर में भी नबी अपनी तरह नहीं थे। तो नबी क्या थे? नबी क्या थे? वो तो बशर थे, लेकिन बशर तो उनका लिबास था। उनकी हकीकत क्या थी? तो हकीकत तो कोई जान ही नहीं सकता, क्योंकि सिद्दीक अकबर को उन्होंने कहा, क्योंकि सिद्दीक हर जगह साथ रहते थे, तो लोग ये गुमान न कर बैठे कि लोगों को नहीं पता कि नबी क्या है, लेकिन अबू बकर को पता होगा कि नबी की हकीकत क्या है। तो सरकार ने फरमाया या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ऐ अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई जान ही नहीं सकता। बशर का लिबास ओढ़ करके आ गए तो हजरत बेदम शवारसी कहने लगे अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, अब आदमी कुछ और
हमारी नजर में है जब से सुना है यार लिबासे बशर में